हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जो कि 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल एयरफोर्स अड्डा 21 पर पॉलिटेक्निक की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आप एक पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आपको ये क्लासेज डेली अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि अब सिचुएशन पहले के हिसाब से नहीं है। अब सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी है, जहाँ कि पहले एक सीट पर 500 स्टूडेंट रहते थे, अब एक सीट पर 1000 स्टूडेंट रहते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। इसीलिए हम आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पे जो है पॉलिटेक्निक की क्लासेज स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोगों को बस यही करना है कि डेली क्लासेस को अटेंड करना है और साथ ही साथ यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो भी होगा आपकी प्रैक्टिस से ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये सब्जेक्टेड डिवाइडेड होते हैं, उसी के रिगार्डिंग आप आज फिजिक्स का सिलेबस है। तो सिलेबस में इसको हमने अपने क्रमानुसार अपनी इससे मतलब क्रमानुसार व्यवस्थित कर लिया है। तो आप इसे देख लीजिएगा अपने सिलेबस के अनुसार, जैसा कि आप लोगों ने बनाया है। तो यहाँ पे पहला लेसन है वो है यूनिट एंड मेज़रमेंट। तो यूनिट एंड मेज़रमेंट एंड डायमेंशन, तो पहला चैप्टर ये है। आज हम यहाँ पे लगभग 7 PM पर आज आपकी ये इस फर्स्ट चैप्टर की जो है वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी और आप लोग उसे डेफिनेटली देखिएगा। सेकंड चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। यहाँ पर जितने भी हमने यहाँ पे लेसन दिए हैं, इन सभी लेसन से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। इसलिए हमने इन सभी जो है लेसन्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखे हैं। और आपको ये जो लेसन है इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक और इसकी जो है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है। सबसे ज़्यादा तो ये विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा, यहाँ से स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, यहाँ से लगभग 3 प्रश्न आते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में। इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली इस लेसन को अटेंड करना है। अब इसके बाद चौथा जो लेसन आता है वो है मोशन, गति। उसके बाद न्यूटन्स लॉज। आपने न्यूटन्स लॉज को पढ़े होंगे, लेकिन मेरे पढ़ाने का जो तरीका होगा वो एकदम अलग होगा। मैं आपको सभी जितने भी लॉज हैं आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप इन लॉज को खुद भी समझ सकते हैं। उसके बाद जो 6 चैप्टर है वो है मानव नेत्र एवं दूरदर्शी दृष्टि दोष, और 7वां ग्रेविटेशन है, करंट 8वां करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा। उसके बाद घर्षण है। घर्षण से भी क्वेश्चन आते हैं, हालांकि जो है कई यूट्यूबर जो होते हैं वो घर्षण को शामिल नहीं करते, लेकिन घर्षण से भी क्वेश्चन आते हैं। यदि आप 10th पास आउट हैं तब कोई बात नहीं, मैं बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ाऊँगा। यदि आप 10th पास आउट हैं तो आपका अभी उसी में कवर हो जाएगा। यदि आप 12th हैं तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा, ये कह लीजिए आपके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। उसके बाद जो 10th लेसन है अपवर्तन और परावर्तन है। 11th लेसन है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, और 12th लेसन है फ्लूइड मैकेनिक्स। उसके बाद 13th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। उसके बाद ये वेव, कंपन, तरंग और ध्वनि, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग घबराइएगा बिल्कुल मत। हमारी टीम एयरफोर्स अड्डा 21 चैनल पर यदि आप रोज़ विज़िट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बस शर्त यही है कि आप खाली लीड लगा के लेट कर ये नहीं कि वीडियो ले लीजिएगा। आप वीडियो को देखिएगा, उसके बाद उस वीडियो के रिगार्डिंग 1 घंटा उसे समय दीजिए। वहाँ पर उसके जो है जो भी हमने कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है उसके रिगार्डिंग आप वहाँ पे नोट्स बनाइए, और वो जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं उनको आप ट्राई कीजिए और देखिए क्या आप उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी हम आपको 7 PM पर एक वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। जो भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उस